आदमी था जिसके हाथ बहुत अजीब थे। वह जिस भी चीज को छूता वो पल में मर जाता, इसीलिए वो बन गया जंगल का डेथ गॉड। उसकी रोज की जिंदगी बस एक काम, किसी एक जान को छीन लेना। फिर एक दिन वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी एक प्यारी सी मासूम सी हिरनी पर जो चुपचाप घास चर रही थी। वो धीरे से उसके पास गया, हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी हिरनी ने अचानक सिर घुमा लिया। उनकी नजरें मिली और उसी पल मौत की वो आंखें उस मासूम हिरनी की नर्म निगाहों में खो गए। उसका हाथ रुक गया, वो कुछ नहीं कर पाया, बस यूं ही हिरनी को जाने दिया। फिर उसने देखा अपने उन्हीं हाथों को जो अब उसे खुद से नफरत दिला रहे थे। उसे पहली बार अफसोस हुआ अपने इस पावर पर, और फिर वो चुपचाप उस हिरनी के पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसे पता चला हिरनी भी अकेली है, उसके अपने भी उसे छोड़ चुके हैं, कोई उसका दोस्त नहीं। हिरनी ने फिर उसकी ओर देखा जैसे मदद मांग रही हो। वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका हाथ पास की एक फूल को छू गया और फूल पल में मुरझा गया। उसे समझ आ गया उसे दूरी बनाकर रखनी होगी। अब वो तब आता जब हिरनी सोती हो। वो चुपचाप उसके पास बैठ जाता, बस उसे सोते हुए देखता, फिर खुद भी वैसे ही लेट जाता। थोड़ी दूर पर जब हिरनी पानी पीती वो भी दूर किनारे बैठा रहता। अगर हिरनी पीछे मुड़कर देखती तो वो शर्म से अपनी नजरें फेर लेता। हिरनी अब उसे समझने लगी थी। एक दिन बारिश होने लगी, उसने अपने हाथ फैलाए, छाता बनाकर हिरनी को बारिश से बचाया। वहीं हिरनी का दिल पिघल गया। वो साथ में जुगनू देखते, चांदनी रातें बिताते। वक्त बीतता गया, सर्दियां आई, गर्मियां चली गईं, लेकिन वो डेथ गॉड हर मौसम हिरनी के साथ रहा। हमेशा दूरी बनाए रखी पर साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वक्त आया अलविदा कहने का। हिरनी ने सिर झुकाया, फिर पीछे मुड़कर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मौत को सब पता था, अगर हिरनी उसके पास आई तो वो मर जाएगी। वो डर के मारे पीछे हटा, पर हिरनी नहीं रुकी। वो आगे बढ़ी, उसके हाथों को चूमा। मौत हैरान था, लेकिन हिरनी नहीं मरी। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने डेथ गॉड का चेहरा साफ देखा। अब मौत को भी सब समझ आ गया। वो दोनों गले लगे। मौत ने पहली बार किसी का हग महसूस किया, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। हिरनी की सांसें धीरे धीरे थम गई। वो उसकी बाहों में ही हमेशा के लिए सो गई। मौत ने उसे धीरे से जमीन पर रखा और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। फिर अगली सुबह वो फिर से वही बन गया, एक अकेला, एक खामोश डेथ गॉड।